बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर अब तक न पढ़ा न लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाएंगे सम्मुख, सोचा ना दे ख्वाबों में। प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव, प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव शब्दों में कहा नहीं जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर सागर की लहर लहराती है, मुरली की मीठी तानों में। ये इंद्रधनुष के रंगों से भरती है उमंगे प्राणों में। सिहर सिहर मन मचल मचल, तन सिहर सिहर मन मचल मचल, हर पल तेरे गुण गाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर ये मधुर कथन पावन पावन मन भावन है। विश्वास चमकता जीवन में, मन आंगन में सुख सावन है। आँखों में लाखों चमन खिले, खुशबू से जहां भर जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। जस्ट अ मिनट, आज हमारे साथ फाल्गुनी दीदी हैं
वो आप सबको आज मुरली का रिवीजन कराएंगे। हमारा बहुत सौभाग्य, आप सबने उनको बहुत एंजॉय किया था ना पिछली बार, तो वो दोबारा आए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ। सो ओवर टू यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम गुड शांति। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दीदी मैंने आपको होस्ट बना दिया है अच्छा और मैं आपके पास ही पहुंच रही हूँ अभी 1 घंटे तक। अच्छा, तो आई एम वेलकम जी। ओके जी, सी यू। आज बाबा की मधुर मुरली सभी ने सुनी। हाँ जी। एक लाइट ऑन करोगे? तो आज बाबा ने विशेष किस बात पर अटेंशन दिलाया? विश्व कल्याणकारी बृहस्पति की ज्ञान दशा। सूर्य बनना है। आज 17 मार्च। जी, तो आज बाबा ने मुरली में हम बच्चों को जो अटेंशन दिलाया है, महत्व बताया किस चीज का? सोर्स ऑफ इनकम हमारी पढ़ाई है। पढ़ाई है ना। विशेष बाबा ने हमें अटेंशन दिलाया है पढ़ाई पर पढ़ाई हमारा क्या है? सोर्स ऑफ इनकम। और क्या है पढ़ाई? इससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। 21 जन्मों का वर्षा दिलाने वाली। और क्या है पढ़ाई? बुद्धि भटकती नहीं है। बुद्धि को स्थिर करने वाली है पढ़ाई। और पढ़ाई का इंपॉर्टेंस निकालो। क्या है पढ़ाई? क्यों पढ़नी चाहिए पढ़ाई? पढ़ाई से लक्ष्य हमारे सामने रहता है। पथ भ्रष्ट नहीं होंगे। हमें मालूम रहता है कि हम पहुंचाने क्या वाली है पढ़ाई। क्या बनने वाले हैं। लक्ष्य तो रख लेते हैं, उस लक्ष्य की को प्राप्त करने के लिए सीढ़ी है पढ़ाई। हाँ जी, हाँ जी। और क्या है पढ़ाई? हाँ, नोट कर रहे कोई? पढ़ाई के इम्पोर्टेंस को नोट करो। दीदी पढ़ाई से ज्ञान मिलता है हमें। पढ़ाई से ज्ञान मिलता है ना, ज्ञान ही तो पढ़ाई है। और फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ता है। फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, अलबेलापन खत्म होता है पढ़ाई से। और क्या होता है? दीदी पढ़ाई से समझ मिलती है। पढ़ाई से समझ मिलती है, हमारी बुद्धि विशाल बनती है। और क्या होता है पढ़ाई से? और क्या होता है पढ़ाई से? अपनी पहचान मिलती है। अपनी पहचान, बाबा की पहचान मिलती है। पतित से पावन बनते हैं। हाँ, 1-2 लोग ही बोल रहे हैं, बाकी सब पतित कहाँ से हैं? पावन बनते हैं। अभी 21 बातें भी नहीं लिख ली, 21 जन हैं। बताओ। पढ़ाई से हमारी बुद्धि विशाल बनती है, हमारे अंदर क्लैरिटी आती है। अगर पढ़ते हैं तो हमारे अंदर क्लैरिटी आती है। पढ़ाई हमें स्ट्रेंथ देती है, पढ़ाई हमें सपोर्ट करती है। पढ़ाई एक खजाना है। पढ़ाई खजाना है। पढ़ाई से क्या होता है ये बताओ। जैसे बाबा ने बताया पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, हमारी इनकम होती है। ऐसे पढ़ाई से रोशनी मिलती है, संस्कार परिवर्तन होता है। संस्कार परिवर्तन होता है ना। और बेफिक्र बादशाह बन सकते हैं। बेफिक्र बादशाह बन सकते हैं। मतलब स्ट्रेस नहीं रहता है जहाँ पढ़ाई है, मतलब क्लैरिटी।
तो आपके पास जो भी चीजें आएंगी उस पढ़ाई में, मतलब आपके पास समझ है तो आप उनमें कंफ्यूज नहीं होते हैं, फियरलेस बन जाते हैं। फियरलेस की बनाती है पढ़ाई, राइट। सही और गलत का ज्ञान आता है इस पढ़ाई से। सही और गलत की समझ हमारी बढ़ जाती है, हम राइट डिसीजंस ले पाते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर को बढ़ाती है हमारी पढ़ाई, क्योंकि ज्ञान है तब तो आप राइट डिसीजन लेंगे ना, ज्ञान नहीं है तो राइट डिसीजंस नहीं ले पाते। तो इसीलिए ड्रामा का पढ़ाई जो है, ज्ञान, ड्रामा के ज्ञान से हमें सिचुएशंस को हैंडल करने की शक्ति मिलती है। ज्ञान से हम सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं, और जिसने पढ़ाई की होती है वो कभी फेल नहीं होता, फेल नहीं होता है। वो हमेशा पास होता है, क्योंकि उसने पढ़ा हुआ है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसका आंसर उसके पास रेडी है ना। इसलिए वो पढ़ाई जो है वो कॉन्फिडेंस देती है। यस, 21 जन्मों के लिए हमें खजाने मिलते हैं। तो पढ़ाई हमें कॉन्फिडेंस भी देती है, पढ़ाई हमें क्लैरिटी भी देती है, पढ़ाई हमें शक्तिशाली भी बनाती है ना। तो इतनी कितनी इंपॉर्टेंट है पढ़ाई। आज इस पर और भी चिंतन करना नहीं, क्योंकि बाबा ने आज पढ़ाई पर अटेंशन दिलाया है ना। पढ़ाई के लिए बहाना बना, देखो जो इतनी इंपॉर्टेंट है उसी के लिए क्या करते हैं, बेले हो जाते हैं, बहाने बनाते हैं, बोरिंग लगती है कभी कभी पढ़ाई, लगती है जब शुरू करते हैं ना, शुरू में ऐसे लगता है, जब समझ नहीं आती तो लगता है कि इतनी दूर जा रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ समझ तो वापस आके सेम। तो जैसे जैसे अंदर घुसते जाते हैं, सुनते, धारणा करते जाते हैं, तो खुशी मिलनी शुरू होती है। तो पढ़ाई बोरिंग लगती है किसी को? नहीं। किस किस को लगता है रोज वही बातें तो होती है मुरली में, हैं? रोज रोज क्या सुनना, लगता है किसी को ऐसा? हमको नहीं मिलता, पर दीदी कुछ ना कुछ नया निकाल ही देती है। हाँ, तो आप सबको देख के प्रेरणा मिलती है कि हमने तो इतनी बार ही पढ़ी है, आप लोगों ने तो कितनी बार सुनी और पढ़ी हुई है, पर फिर भी हमेशा कुछ ना कुछ नया निकलता है। तो अल्टीमेटली अगर हम दूसरे को आधार बनाएंगे तो वो भी ठीक नहीं है। हमारा आधार क्या होना चाहिए? ओनली बाबा। हाँ, इंस्पिरेशन अलग बात है कि हाँ वो स्टूडेंट कर सकता है, वो स्टूडेंट कर सकते हैं, इन्होंने किया तो हम भी कर सकते हैं जी, मोटिवेशन मिलता है। लेकिन एक्चुअली जीवन में जब सिचुएशंस हर रोज नई आती हैं तो वो प्रैक्टिकल में ज्ञान को लाने के लिए हर रोज नई बात सीखनी पड़ती है, तभी वो हम यूज कर पाते हैं। So, एक बारी का किया हुआ नहीं बात बनती, you have to be consistent every day। तो इसीलिए ये पढ़ाई बोरिंग किसको लगती है? जिसका पढ़ाई पर अटेंशन नहीं है, या जैसे देखो खाना होता है, भूख जिसको नहीं लगती है उसको खाना पसंद नहीं आता है ना, या फिर जिसको बुखार होता है ना तो वो उसको खाना अच्छा नहीं लगता है ना। मतलब बॉडी के सिस्टम में कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो खाना ना या तो डाइजेस्ट नहीं होता है या फिर खाना की इच्छा ही नहीं होती है। उसका रीजन है, वो कड़वा है, बुखार चढ़ा है, कुछ तो है, इसीलिए वो खाना अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे ही अगर ज्ञान में कुछ ऐसा लगता है, बोरिंग लगता है कि नहीं है, टेस्ट ही नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, उसका रीजन है माया का बुखार चढ़ा है कुछ ना कुछ। इसीलिए ज्ञान में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, कोई और चीज का रस ले रहे हैं, इसीलिए इसमें रस नहीं आ रहा। जैसे बच्चे होते हैं ना, बाहर का जंक फूड खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम बाहर का खाते हैं, तो उनको घर के खाने में टेस्ट नहीं आता है ना। लेकिन वो बाहर का फूड तो उन्हें अनहेल्दी, अनहाइजेनिक है, जो बीमार कर रहा है, और हेल्दी फूड जो है उसको वो लोग मिस कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग नहीं है, समझते हैं, है ना। ऐसे ही अगर आत्मा कहीं ना कहीं रस ले रही है किसी भी
दुनियावी रस में डूबी हुई है, कहीं पर भी कुछ भी, है ना, कि भाई कुछ सोशल मीडिया देखने में मजा आ रहा है, या ना पार्टीज में जाने में मजा आ रहा है, कहीं पर भी कोई भी प्रकार का रस ले रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर रस नहीं आएगा। तो इसीलिए हमको क्या करना है, अपने को चेक करना है कि मेरी इंद्रिय कौन से रस ले रही, जिसको बाबा ने आज कहा मुरली में, संग की संभाल करना। संग की संभाल करना, क्योंकि अपना संग अगर खराब होगा तो क्या होगा, अपना ही नुकसान हो, है ना। अच्छे होशियार बच्चे भी अगर खराब संग में आ जाते हैं तो अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं ना, है ना। तो संग इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम किसके संग में रह रहे, और आजकल का संग कैसा है, सिर्फ व्यक्ति का संग नहीं है, लेकिन आज तो इस मोबाइल का संग है ना, इंटरनेट का संग है ना, बहुत सारे ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसका संग है। ऐसे संग से अपने को बचाना ना, बहुत बहुत अटेंशन चाहिए इसके ऊपर। तो फिर एक्चुअली हमारे संकल्पों का संग भी बदल जाता है, जितने इंफॉर्मेशन जैसे वैसे संकल्प होते चले जाते हैं। बिल्कुल। अब आपने जो चीज लाई घर में पकेगी तो वही ना, है ना। अब आपने कोई ऐसी सब्जी लाई है, तो करेला लाया तो करेला ही बनाओगे, और घर में गोभी लाई तो गोभी बनेगी। तो जो चीज लाओगे वही तो बनेगी। तो इंफॉर्मेशन जैसी कलेक्ट की आपने, वही तो पकेगा और वही बुद्धि ना ग्रहण करेगी, और उसी अनुसार फिर एनर्जी बनेगी आप। इसीलिए बाबा ने आज अपने संग के असर ना, कोई भी प्रकार का नेगेटिव इफेक्ट हम पर ना हो, इसकी हमें संभाल कर ना। तो उसका बहुत बेस्ट तरीका अपनी पढ़ाई पर अटेंशन रख। पढ़ाई पर अटेंशन कैसे रखेंगे, आज पढ़ाई के लिए विशेष जो बाबा ने अटेंशन दिलाया है, बाबा ने इतना इंपॉर्टेंस बताया पढ़ाई का कि 6 घंटे भी ट्रैवल करके जाना पड़े तो पढ़ाई करनी है। आप सोचो, और दुनिया में सचमुच ऐसे मिसाल मिलेंगे आपको जिन्होंने पढ़ाई को इतना इंपॉर्टेंस दिया है। नदी पार करके भी जाना पड़ता था, पैदल 2-2 घंटे चल के जाना पड़ता था ना, जंगल को और क्रॉस करके जाना पड़ता था, गांव से कहीं दूर शहर पे 10 गांव दूर करके चल के जाना पड़ता, तो भी जाते थे पढ़ाई। इतना इंटरेस्ट था पढ़ाई में। था या नहीं, ऐसे कहानियां है ना, सुनी है ना। हाँ, तो और हैवी बैग भी उठा के जाते थे, हैवी बैग्स भी उठा के जाते थे। यहाँ पर तो बैग भी नहीं उठानी है, यहाँ बैग भी नहीं उठाना। हाँ, फिर भी हम क्या कहते हैं, घर बैठे ही हमको मुरली सुनने मिल जाए। चलो बाबा कहते घर बैठे भी, कई तो घर बैठे भी है ना, एक मोबाइल में ऑन करना होता है, वो भी मुश्किल लगता है कईयों को कि रोज रोज ऑन करके बैठ जाए, है ना। तो वो चीजें क्यों है, उसका रीजन क्योंकि रस नहीं ले, इंटरेस्ट नहीं आ रहा। और इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा है, जो आगे बताया ना, फीवर है, निश्चय नहीं हो रहा। तो अपने को ठीक करना है ना, अपने संग की संभाल करनी। हम ऐसे संग में आए हैं कहीं जो हमें पढ़ाई अच्छी नहीं लग रही है। अभी एक बच्चा आया था, उसके पेरेंट्स उसको लेकर आए थे ना, तो बच्चा पढ़ने में उसको इंटरेस्ट ही नहीं है ना। क्यों नहीं है इंटरेस्ट ना, कहते पढ़ के क्या करना है, बच्चा कहता है पढ़ के क्या करना है ना? और ऐसा क्यों बोल रहा है, 6-6, 8-8 घंटे मोबाइल के साथ बिताता है। अब उसमें रस आ रहा है उसको, क्योंकि उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बैठे बैठे बस देखते रहना है। लेकिन वो देख करके वो अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा है, कोई 8 घंटे मोबाइल के साथ बिता रहा है, सोचो तो उसकी बुद्धि क्या होगी। अब आप अपने हाथ को एक ही पोजीशन पर रखो,
कुछ समय तक, तो वो भी मूवमेंट करते हैं तब दर्द होगा, होगा या नहीं, है ना। रात में कभी कभी हाथ ऐसे ही रह जाता है तो अंदर का ब्लड सर्कुलेशन भी बंद हो जाता है, मूवमेंट नम नहीं है हो इसलिए, जाता है। है ना, नम हो जाता है, फिर वो हाथ बिल्कुल जैसे है ही नहीं ऐसा महसूस होता है। ऐसे बुद्धि को भी एक ही जगह स्टक कर दिया आपने, मूवमेंट बुद्धि की एक्सरसाइज ही नहीं की, तो बुद्धि भी क्या हो जाएगी, वो भी नम पड़ जाएगी, नहीं पड़ जाएगी। है ना। तो ठीक है। ऐसे होता है ये साधन सुविधा के लिए, लेकिन वो दुविधा बन जाती है। इसलिए बाबा कहता है अपने संग का संभाल बहुत जरूरी है ना। तो आज अपने अपने संग को चेक करना सभी, कि मैं किसके संग में रहती हूँ, मेरे पर किस संग का प्रभाव पड़ता है ना। मैं बाबा के संग के रंग में रहती हूँ या कोई और संग का रंग चढ़ता है मुझ पर, क्योंकि कोई और संग चढ़ रहा होगा तो बाबा ने कहा कि वो फिर ना एनर्जी डिप्लीट करे। बाबा कहते हैं कि बाप तो ऊंचा उठाने आते हैं लेकिन तुम अपना सत्यानाश कर देते हो। हाँ, इसीलिए अपना अटेंशन रखना है, ध्यान रखना है, तो किसी भी कर्म इंद्रिय से कोई भी कर्म, आंख से, कान से, मुख से, हाथ से, पैर से, कौन सी कर्म इंद्रिय मेरी ना ठीक काम नहीं कर रही है, उसको ठीक करना है। और क्या कहा बाबा ने, और क्या कहा, इसी से संबंधित बाबा ने एक बात कही, जिसमें बाबा ने कहा कि कोई भी बीमारी सर्जन से छिपानी नहीं है। क्यों क्यों नहीं छिपानी है। छिपाएंगे तो डायग्नोसिस कैसे होगा। अरे बाबा को बता देंगे तो बाबा क्या सोचेंगे मेरे लिए, सर्जन की तरह बाबा निकाल कर बाहर फेंक देंगे। हाँ, अगर बीमारी बताई नहीं तो क्या होगा, क्या होगा, और फैलती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ स्टेज पर पहुंच जाएगी, फिर ला इलाज बन जाएगी ना। फिर उसका एक ही होगा, कहेगा डॉक्टर भी कि भाई इसका कोई इलाज नहीं है, अब इसका ना समय बस कुछ दिनों का, कुछ महीनों का मेहमान है। तो उसकी निश्चित हो जाएगी मृत्यु, कहेंगे ना डॉक्टर भी कि भाई अभी थोड़े दिन ही है। तो ऐसे ही अगर बाबा को, अगर हम अपनी चेकिंग नहीं करते हैं, कौन सी कर्म इंद्रिय चलायमान हो रही है, क्या है, और बाबा से राय नहीं लेते हैं, बाबा को बताते नहीं है, तो धीरे धीरे वो बीमारी बढ़ती जाती है। अब वो बच्चा जैसे फॉर एग्जाम्पल 8 घंटा मोबाइल देखने लगा, एक दिन में तो नहीं शुरू हो गया होगा 8 घंटा, पहले थोड़ा देखता होगा, है ना, फिर धीरे 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 उसकी वो बीमारी बढ़ती गई होगी ना। जरूरी बात है, एक दिन में थोड़ी ना हुई, है ना। तो अटेंशन नहीं रखा इसीलिए बढ़ गई, और अब 8 घंटे हो गए तभी उसके माता पिता भी सजग हुए, भाई ये क्या हो रहा है, ये तो ठीक नहीं है। अब इतनी बीमारी बढ़ गई है, 4th स्टेज वाली है, इसको ठीक होने में भी कितना टाइम लगेगा। 8 घंटे से 0 पर लाना कोई आसान बात है क्या, नहीं। तो 8 घंटे तक गया ही क्यों, माँ बाप तब तक सो रहे थे। बच्चा छोटा है तो उसका ध्यान किसको रखना पड़ेगा, ऐसे मेरा मन, मेरा बच्चा है तो उसका ध्यान किसको रखना पड़ेगा, मुझे रखना पड़ेगा। फीलिंग्स बिगड़ रही है, मेरा एटीट्यूड खराब हो रहा है, मेरा बिहेवियर पर असर आ रहा है, अगर अपने इस मन बच्चे का ध्यान नहीं रखा, तो फिर अल्टीमेट इतने आदत ऐसी हैबिट हो जाएंगी, फिर उसको ठीक करने जाएं तो कितना मुश्किल लगेगा। फिर हम कहेंगे बाबा बोलता तो है लेकिन होता नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं लगता है मुझे। और क्यों नहीं लगता, और जितनी बीमारी पुरानी हो जाएगी उसको हील होने, ठीक होने में उतना ज्यादा एफर्ट्स
जितना ज्यादा अटेंशन उतना ज्यादा समय देना पड़ेगा। समय देगा, ठीक बात है। इसीलिए बाबा कहते हैं जल्दी से जाग जाओ, है ना, बीमारी को बढ़ने नहीं दो। जिस भी स्टेज पर है अभी उसी समय जाग जाओ और उसको ठीक करो, नहीं तो टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। हाँ, फिर कह देंगे अरे मेरे पर तो राहु की दशा बैठ गई है। हाँ, आज मुरली में बाबा ने कहा ना, राहु की दशा और बृहस्पति की दशा कैसे बैठती है। कैसे बैठती है, कहते हैं ना राहु की दशा चल रही बृहस्पति है। की दशा तो बाप की ज्ञान से पढ़ाई से मिलती है। हाँ, और माया से अपनी- राहु की दशा, जी, रावण से राहु की दशा, रावण से राहु की दशा बैठती है। तो बाबा ने आज बताया बहुत सिंपल तरीका, जो श्री मत पर चलता है उस पर बृहस्पति की दशा, ठीक जो बात। मन मत पर मत जन मत पर चलेगा उस पर राहु की दशा, उस पर राहु की दशा। है ना। तो अपने को चेक करना है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं मन मत से चल रही हूँ या श्रीमत से चल रही हूँ या परमत से चल रही हूँ। फिर लोग क्या कहेंगे, ये ऐसे कहते अब मैं क्या करूं ना, वो कंफ्यूजन। तो बाबा कहते फिर ये परमत पर चल जाएंगे, कंफ्यूजन है तो। और इसीलिए बाबा ने कहा फिर राहु की दशा बैठ जाती है। राहु की दशा माना क्या, कंफ्यूज्ड, में आ जाएंगे दीदी, कंफ्यूज होंगे और जो काम करेंगे उल्टा ही होगा, दुखी और परेशान। तो हर काम में वो ब्लॉकेज अनुभव करते हैं, डिफिकल्टी अनुभव करते हैं, है ना, करना चाहते हैं और होता नहीं है। तो ये माया का असर हो रहा है, क्योंकि बृहस्पति की दशा है, वो क्या करेंगे, जो सोचेंगे वो होगा। तो हमें इसीलिए अपने अंदर में चेक करना कि हमारे अंदर ना कोई भी नेगेटिव चीजों का प्रभाव है तो वो राहु की दशा। तो अपने को अभी तो शिव बाबा मिला है, बृहस्पति वृक्षपति, हम उसकी जड़ों में उसके साथ बैठे हैं, उस बीज के साथ हमारा कनेक्शन है ना। हम पर तो बृहस्पति की दशा है, तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। अगर बीज से कनेक्शन है तो ठीक बात श्रीमत पर चल रहे हैं तो है ना। नहीं तो फिर माया तो बैठी है अपने पुराने ग्राहकों को पकड़ने के है ना। 10 से 12 के बीच में, और उसके बाद कैंपस विजिट भी करें। अच्छा, और क्या कहा, और क्या कहा आज का बाबा ने आज ये भी कहा कि उबासी देना घाटे की निशानी। क्या क्या, उबासी लेना घाटे की निशानी है। हाँ, वो तो पढ़ाई की ना अटेंशन नहीं है तो पढ़ाई में पता चल जाता है टीचर को कि कौन सा बच्चा होशियार है, कौन सा जो है वो फेल होने वाला है। तो उसके सिम्टम्स दिखते हैं ना, वो बच्चे का पढ़ाई में ध्यान नहीं होता है, उबासी लेता है, यहाँ वहां देखता रहता है, तवाई होकर बैठता है ना, तो उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो फिर वो बड़ी जागीर कैसे प्राप्त कर सकता है ना, अच्छी डिग्री कैसे मिल सकती है उसको। तो बाबा इसीलिए बच्चों को बोलते हैं कि बच्चे पढ़ाई पर अटेंशन चाहिए, नहीं तो ये उबासी आ रही है, इंटरेस्ट, इसका मतलब इंटरेस्ट नहीं है तो घाटा पड़ जाएगा। जो पढ़े इंटरेस्ट नहीं है तो पढ़ेगा नहीं, और पढ़ेगा नहीं तो मार्क्स कहाँ से मिलेंगे, तो घाटा पड़ गया ना, है ना। अब वही सब्जेक्ट उसको दोबारा पढ़ने पड़ेंगे, वहां पर तो फिर भी चांस है, लेकिन यहाँ तो कोई सेकेंड चांस नहीं है, घाटा तो घाटा परमानेंट। इसीलिए यहाँ पर क्या चाहिए, ज्यादा अटेंशन चाहिए, अटेंशन। बुद्धि को यहाँ वहां भटकाना नहीं है, बैठे मुरली सुनने, वो ज्ञान की अमृत वर्षा हो रही है और हम
ना, सो रहे परिवार, हैं। धंधा, धोरी, इधर उधर चीजों को याद करें, मतलब फोकस नहीं है। अब फोकस नहीं है, समझो कोई आपको कुछ दे रहा है और आप यहाँ वहां देख रहे, तो वो गिर जाएगी ना चीज। तो दूध वाला आता है, समझो आप दूध ले रहे हो, अब यहाँ वहां देख रहे हो, या वो आपका पतीला हिल रहा है, तो क्या होगा, गिर जाएगा ना, पात्र के अंदर जाएगा नहीं। वैसे बुद्धि में भी ज्ञान रतन जाएंगे नहीं। अब ज्ञान रतन आएंगे ही नहीं, जैसे दूध मिला ही नहीं तो पिएंगे क्या और शक्ति क्या लेंगे। इसी तरह से ज्ञान रतन बुद्धि में आए ही नहीं तो उसको यूज कैसे करेंगे और उसकी शक्ति कैसे लेंगे। तो शक्ति लेने के लिए वो पात्र का भरना जरूरी है, और वो पात्र क्लीन भी होना चाहिए। क्लीन भी होना चाहिए। अगर वो पात्र क्लीन नहीं है, दूध ले भी लिया, वो पात्र गंदा था तो दूध खराब हो जाएगा, है ना। बुद्धि बैठेगी नहीं, पड़ी थी उसके अंदर या कुछ भी कचरा था, है ना, तो वो खराब हो गया दूध, तो उसको पीने लायक नहीं रहा ना वो, है ना। इसी तरह से हमारे अंदर भी हम अगर कचरा भरा हुआ है तो ज्ञान अंदर मिक्स करते तो फिर क्या होता है, अरे ये हो ही नहीं सकता ना, सुन लिया बस, लेकिन उसको समझते नहीं और अभ्यास में ला नहीं पाते। मुश्किल है, ये तो बहुत मुश्किल है ऐसे समझते, है ना। मतलब पात्र में कुछ गड़बड़ थी, जो दूध टिकता नहीं है, खराब हो गया, यूजलेस हो गया। तो बाबा तो दे रहा है, लेकिन मैंने उसको यूज करने के लिए अपने आप को पात्र नहीं बनाया। तो बाबा इसीलिए आज बता रहे थे कि पवित्र बनना है, दैवी गुण धारण करना, ये श्रीमत है। श्रीमत क्या कहती है, बच्चे पवित्र बनो। पवित्र बनो मना क्या, मन वचन कर्म सब कुछ पवित्र बनो मना क्या, सिर्फ ब्रह्मचारी बनना की पवित्रता थोड़ी ना है। पवित्रते काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों विकारों को जीतना। अगर इनके बाल बच्चे भी है तो पवित्र रहे। अगर कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, अगर कोई समझो कपड़ा ही बना रही है, उसमें एक तार भी खींचा हुआ हो, आप लेंगे वो नहीं, क्या कहेंगे, ये तो डिफेक्टिव पीस है, कहेंगे ना। अगर कोई शो पीस ले रहे हो, उसमें एक स्क्रैच भी है तो कहेंगे ना ये तो डिफेक्टिव पीस है, तो ये स्क्रैच वाला है, मुझे फ्रेश दो, कहेंगे ना। तो एक तार भी खींच गया है या एक ना स्क्रैच भी आ गया है तो वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव हो गया, तो उसकी वो वैल्यू नहीं रहती है फिर। तो ऐसे ही अगर हमारे अंदर रौब है या ईर्ष्या है या इरिटेशन है या व्यर्थ चिंतन है या फियर है, कुछ भी, तो ये स्क्रैच नहीं हुआ, ये तार नहीं खींच गई है। तो कितना टेंशन चाहिए अपने आप को ऐसा शो पीस बनाने के लिए। बाबा के शोकेश का शो पीस बनना है तो हमें अपने पर कितना टेंशन देना चाहिए। दैवी गुण धारण कर, कोई बोल दे कि आप तो जाते हो सेंटर पे ना, क्या सीखा, क्या हो गया, सारी पत गई। कि आप भी गुस्सा करते हो, आप भी इरिटेट होते हो, आपको भी टेंशन होती है। उस दूसरा ऐसा कमेंट कर दे तो हमारी तो पत गई, है ना। इसीलिए अपने पर अटेंशन रखना, हमारा अभ्यास ही तो ये है ना, अभ्यास यही तो करना है ना। दूसरा तो उस जर्नी पर है नहीं। अब जो बच्चा पढ़ रहा है उसको ही तो एग्जाम देनी पड़ेगी ना, जो पढ़ता ही नहीं, स्कूल जाता ही नहीं, उसको कौन सी एग्जाम देनी है। एग्जाम किसके सामने आनी है, जो पढ़ता है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, है ना। तो हम पढ़ रहे हैं देवी और देवता बनने की पढ़ाई। दैवी गुण कितने आए अपने में वो हमें ही चेक करने ना। कहेंगे ये ऐसे करते इसलिए मेरे को गुस्सा आ जाता है, ये ऐसे करते इसलिए मेरे को ऐसा ना, रूठ जाते हैं। तो ये सब क्या हुआ, अभी भी हम अपनी पढ़ाई पर अटेंशन नहीं दे रहे, धारणा नहीं हो रही, अटेंशन देना है ना। अपने को पूज्य बनाना है तो विकारों से मुक्त करना है, क्लीन करना है, ठीक है। और क्या कहा,
अन्न का भी महत्व बताया आज की मुरली में। अन्न के बारे में क्या बोला बाबा ने? अन्न के बारे में क्या कहा? नहीं याद किसी को भी? हाँ, क्या हुआ? अन्न के बारे में क्या कहा था आज बाबा ने? बाबा ने कहा जैसा अन्न वैसा मन। और मांस, अगर मांस खाने वाले जो है सिर्फ खाने वाले नहीं, खरीदने वाले, बेचने वाले, खिलाने वाले, सब पर पाप लगेगा। सब पर पाप लगेगा। यस। तो अब देखो, हम तो वेजिटेरियन हैं, तो हम पर ये बात कैसे लागू होती है? हम पर लागू होती है क्योंकि उसमें प्याज और जब हम खाना हम पर ये बनाते बात हैं, कैसे लागू होती है? हाँ, जब हम खाना बनाते हैं तो संकल्प अच्छे होने चाहिए हमारे। हाँ, अगर हम गुस्से में, इरिटेशन में, परेशान होके खाना बना रहे हैं, तो हम भी वो अच्छे वाले विचार तो नहीं डाल रहे ना उसमें। वो वेजिटेरियन विचार हैं क्या? नहीं। हाँ, वो हमारे ब्राह्मण विचार तो नहीं है, मायावी विचार है। अब वो मायावी विचार डाल दिए भोजन में, तो बनाने वाला, खाने वाला, खिलाने वाला सब पे दोष लगेगा, है ना? इसीलिए हमें अपने अन्न पर ध्यान दें। बाबा ऐसे जो भी बात बताता है, ऐसा नहीं कि ये तो उन लोगों के लिए है, नहीं, हमारे लिए कैसे लागू होती है ये बात, हमारी सूक्ष्मता में हमको जाना। बाबा ने ये बात कही है तो मैं इस पर ऐसे क्या टेंशन, तो मेरा भोजन मैं बना रही हूँ, तो मैं बाबा की याद में बना रही, बाबा की याद में खा रही। यहाँ तक कि बाबा कहते हैं कि अगर बाबा की याद में नहीं खाते, शुरू शुरू में एक गिट्टी में याद कर लिया, बाकी गिट्टी सिर्फ माया को खिला दी, बाकी सारी गिट्टियां माया को खिला दी, एक बाइट बाबा को खिलाया और 4 रोटी माया को खिला दी। तो कौन ताकतवर बन गया? माया। माया। फिर वो माया हमको क्या करती है ना? हमें को अटैक करती है, बीमार कर देती है, कंट्रोल करती है, कंफ्यूज करती है। तो हमें उसको शक्तिशाली बनाना है, हाँ, या उसको हराना है? हराना है। हराना है। कि ये अटेंशन देना है, हाँ, कि हमें अभी ऐसा किसी भी कर्म इंद्रिय से हमारा कोई विकर्म ना, तो साधारण कर्म भी ना, हमारा, हम विशेष आत्मा है तो हमारा विशेष कर्म होना चाहिए। जितना विशेष कर्म होंगे उतनी विशेष आत्मा बनेगी, ठीक है ना? इसीलिए हमको शुद्ध, श्रेष्ठ, सकारात्मक विचारों के साथ भोजन बनाना और खाना है, जिससे ना सारी बीमारियां भी छूट जाएंगी। जैसा अन्न वैसा मन बन जाएगा। मन अच्छा हो गया, अब देखो मन ने अच्छी चीजें लाई तो बुद्धि उसी पर तो चूज करेगी ना, उसी में से चूज करेगी और वही चीज प्रोसेस करेगी और उसी के संस्कार बनेंगे, तो सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। और हंस बगुले का भी बोला। हंस और बगुले की बात क्या बताई? इकट्ठे रहते हैं, एक हंस होता है, एक बगुला। हंस और बगुले इकट्ठे रहते हैं तो संग दोष में खराब हो सकते हैं, इसलिए अपना ध्यान रखना। पवित्र बनो तो कहीं पवित्र बनो तो मार खाए। कोई घर में सब हंस होते हैं और कोई घर में कोई हंस होता है ना, है तो दोनों सफेद, लेकिन दोनों में
कितना अंतर है। घर है, हाँ। तो अपने संग से उनको भी हंस बनाना है, ऐसा नहीं उनके संग में आके हम भी बगुला बन जाए, है ना। तो इस पर भी अटेंशन देना है। तो सुखदाई बनना है और सुखदाई बनाना है। ठीक है। दुख धाम को बाय बाय करना है ना। दुख धाम कैसे खत्म होगा? जब हम अभी सुख का अनुभव करेंगे। नए घर में जाना है तो बुद्धि वहीं लेकर जा रही है। तो सुख का अनुभव करना है ना। अगर दुख की फीलिंग आती है, हाय हाय होता है, तो सुख की दुनिया की तरफ हमारे कदम कहाँ बढ़ रहे हैं। कल की मुरली में भी बाबा ने कहा था ना, ये 3 शब्द नहीं लाने हैं, वाई, हाय और प्राइड। इसीलिए हमको सुख की दुनिया में जाना है, तो अभी खुद सुख अनुभव करना है और दूसरों को भी सुख देना है। लेकिन श्रीमत अनुसार सुख देना। तो ऐसा नहीं कि हम श्रीमत के विरुद्ध सुख दे, नहीं, श्रीमत अनुसार सुख देना है। अपने और अपने परिवार को सुखदायी बनाना। ठीक है ना। आवा करना है बाबा का ना, किसी को भी दुख न मिले हमारे वचन से, हमारे कर्म से, हमारे संकल्पों से, हमारे वाइब्रेशन से भी किसी को दुख नहीं मिलना चाहिए। सबको सुख दें। ठीक है ना। और ठीक है, ये सारी बातें आज बाबा ने मुरली में बताई। और वरदान में क्या कहा बाबा ने? श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी। तो विश्व का कल्याण कैसे करेंगे? कैसे करेंगे ना, उसके लिए प्रोसेस बताया बाबा ने। श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ वाइब्रेशन से, है ना। हमारे संकल्प भावना बिल्कुल चाहिए। शुभ हो। और श्रेष्ठ भावना के आधार से आपकी शांति और शक्ति की किरणें जाएंगी, है ना। भावना श्रेष्ठ नहीं है, तो शांति शक्ति की किरणें कैसे पहुंचेंगी? पहुंचेंगे। इसीलिए बाबा ने कहा ना आज के वरदान में, जैसे बाप के संकल्प व बोल में नयनों में सदा ही कल्याण की भावना रहती है, ऐसे बच्चों के भी संकल्प में, बोल में, कर्म में, नयनों में सदा क्या रहे? कल्याण की भावना, सबका भला हो। ऐसा नहीं इसने मेरे साथ अच्छा किया तो मैं इसके साथ अच्छा कर, इसने तो देखो मेरे साथ गलत किया तो मेरे लिए मन में, चलो मैं उसका गलत नहीं कर रही हूँ लेकिन अच्छा तो नहीं करूंगी उसका। उसको सहयोग नहीं दूंगी मैं, उसको मदद नहीं करूंगी मैं ना। तो वो चीज क्या हो गई? भावना अच्छी नहीं रही ना। तो हमारी भावना शुभ होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि विश्व का कल्याण करना है। तो वो आत्मा का भी तो कल्याण करना है ना। कि अगर उसका नहीं किया तो फिर वो आपको कैसे बनेगी? आपके भक्त कैसे बनेंगे? आपको पूजनीय कैसे बनेंगे? आप उनको तब भी वरदान देंगे, तब तो आपको वो भक्त बनेंगे ना आत्मा। इसीलिए सबको, जैसे सूरज होता है, किसी को रोशनी दे किसी को नहीं दे, ऐसा थोड़ी ना करता है। सबको देता है, एक समान देता है। तो हमको भी तो ऐसा बनना है, बाबा की तरह मास्टर ज्ञान सूर्य बनना है ना। सबका कल्याण। और ये क्यों आता है तेरा मेरा इसका उसका भावना आती है? उसका रीजन है बॉडी कॉन्शियस। अगर हम सोल कॉन्शियस रहेंगे तो फिर हमारी वो शुभ भावना सदा बनी रहेंगी और सबके लिए बनी रहेगी। हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण से ही रोल कॉन्शियस हो जाते, रोल कॉन्शियस होके फिर हम जो भी सोचते कर्म करते हैं उस पर ना नेगेटिविटी का प्रभाव रहता है। सारा दिन ये अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा हूं, मुझे ये कितना याद रहता है। अपनी उस नेचुरल सोल कॉन्शियस स्टेज का अभ्यास करें, फिर देखिए आपको सब कुछ अच्छा ही लगेगा, क्योंकि आत्मा तो प्योर है। आत्मा आपको कुछ भी गलत करने ही नहीं देंगे। आत्मिक स्थिति में आप स्थित है तो आत्मिक गुणों को ही यूज करेंगे आप। अगर रोल कॉन्शियस हो गए तो वो शक्तियां गायब हो जाती है।
गुण गायब हो जाते हैं। लेकिन मैं ये आत्मा हूं ये याद रहता है तो अपने गुण और शक्ति भी याद रहते हैं। ठीक है, इसलिए अटेंशन रखना है। तो शांति शक्ति की किरणें वहीं आ जाएंगी जहां आप अपने आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे। आत्मिक स्थिति का अभ्यास जो बाबा ने स्लोगन में भी कहा, मैंपन और मेरापन, है ना। तो मैंपन और मेरापन ये देह भान है, देह अभिमान है। देह अभिमान का दरवाजा खोल दिया तो उसके बाद कौन कौन आएंगे? सारे विकार आ जाएंगे ना। इसलिए अटेंशन, बाबा ने कहा कि अब इस दरवाजों को बंद करो। मेरापन का दरवाजा बंद करो। और अव्यक्त इशारे में क्या कहा बाबा ने आज? सत्यता और सत्यता में दिव्यता होनी चाहिए। सत्य बात बोलो लेकिन सभ्यता के साथ, सभ्यता के साथ, है ना। फॉर्मूला होता है ना मैथ्स में, साइंस में, अगर आधा फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर मिलेगा? नहीं मिलेगा। उससे किसी का नुकसान ना हो और कोई हर्ट ना हो। अगर हम आधा फॉर्मूला लगाएंगे तो कभी भी हमको आंसर नहीं मिलता। फिर हम कहेंगे ये फॉर्मूला काम नहीं करता। अरे आधा ही लगाया तो कैसे हो? बचपन से सिखाया सत्य बोलो सत्य बोलो सत्य बोलो, ये आधा फॉर्मूला सिखाया और इसीलिए लगते हैं कि डिफिकल्ट है सच्चाई पे चलना, सच तो कड़वा होता है, ऐसे ऐसे बोल दिया। अरे आधा फॉर्मूला से आंसर नहीं मिला तो आपने ऐसे से टाइटल दे दिया। पूरा फॉर्मूला क्या था? सत्यता और सभ्यता। तो कोई सभ्यता रखता है लेकिन झूठ के साथ सभ्यता, है ना। बड़ी सभ्यता के साथ बोलेंगे लेकिन झूठ या छल कपट के साथ बोलेंगे, दूसरे का नुकसान हो जाएगा, है ना। चीटिंग करेंगे दूसरों के साथ बड़ा मीठा बोलकर। तो सब इकट्ठा कर दिया तो भी फॉर्मूला गलत हो गया। और सत्यता और उसके अंदर फिर असभ्य हो गए तो भी फॉर्मूला गलत हो गया, तब भी गलत आंसर मिलेगा, आंसर ही नहीं मिलेगा। तो सत्यता और सभ्यता ये दोनों को यूज करेंगे तब हमको राइट आंसर मिलेगा। ठीक बात है। तो सत्यता को परख है, संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति होगी, डिविनिटी, देवत्व होगा उसके अंदर। कोई कहे मैं तो सदा सच बोलता हूं, लेकिन बोल व कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा, है ना। इसीलिए सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है। सत्य को सिद्ध करना नहीं पड़ता, सत्य को सिद्धि का वरदान। ठीक है ना। इसलिए सत्यता और सभ्यता ये फॉर्मूला अपने अंदर ठीक है। ठीक है, ओके। कोई प्रश्न? किसी का कोई प्रश्न? ठीक है सबका? सब ठीक है। ओके। तो अभी बाबा को 2 मिनट याद करते हैं और आज का होमवर्क याद रहेगा सबको? जी, एक मनन चिंतन का पॉइंट भी दे दीजिए। मनन चिंतन का दिया ना। अपना चेक करना है, कोई संग दोष तो नहीं है, किसी भी इंद्रिय को चेक करो। और उसके साथ साथ बाबा ने जो आज कहा कि मुझे सबके लिए शुभकामनाएं, तो मैंपन और मेरेपन को खत्म करना। तो कहाँ कहाँ मैंपन है, मेरापन है, उसको नोटिस करके खत्म करना। तो पढ़ाई में मेरा कितना इंटरेस्ट है, पढ़ाई मुझे अच्छी लगती है, नहीं लग रही है तो क्यों नहीं लग रही है चेक करो। कौन सा बुखार चढ़ा है माया का, अपनी चेकिंग करनी है, इन्वेस्टिगेशन अपना करना है। ओके। ओम शांति शांति। ओम शांति।
1 मिनट बाबा को याद करके शांति फिर हम दीदी। ठीक है। अब चार्जेस हो क्या उसमें? हाँ बस में क्या ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद थैंक यू। दीदी। ओम शांति। थैंक यू दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद।